हेलो एवरीवन, आप सभी को मेरी तरफ से सादर प्रणाम। आज सुबह 5 बजे मैं उठ चुकी हूँ। जैसा कि आप सभी जानते हैं, मेरी शुरुआत मॉर्निंग 5 o'clock से हो जाती है और मैं उम्मीद कर रही हूँ कि आप लोग सब ठीक होंगे, सही होंगे और अपने लाइफ में आगे बढ़ने का हर प्रयत्न कर रहे होंगे। और मैं भी इसी क्रम में लगी हुई हूँ। जैसा कि आप देख रहे हैं, मैं अपने नित्य क्रम से पूरा शुरू हो चुकी हूँ अपने दिन सुबह शुरुआत में ही। और आज का मौसम भी ठीक है। सूरज तो अभी 2-3 दिनों से हमने देखा नहीं है, सही भी है क्योंकि बहुत गर्मी थी इस बार, बहुत ज़्यादा, और सबने बहुत झेला है। तो अभी बारिश का मौसम है, तो अभी बारिश ही रहे तभी सही है। हाँ, कपड़े वगैरह सुखाने में थोड़ी दिक्कत होती है, लेकिन कोई बात नहीं। इस गर्मी ने तो इतना परेशान कर दिया था कि मत पूछिए। और तो अब मैं सुबह सुबह, जैसा आप सभी जानते हैं, कि मैं नाश्ता बनाने के लिए रेडी हो जाती हूँ और साथ साथ में नाश्ता भी बनाती हूँ, डस्टिंग क्लीनिंग भी चलती रहती है मेरी। और आज नब्बे का डिमांड था कि वो ब्रेड लेके जाए, और मैंने उसको लंच में ब्रेड बटर और शुगर करके दिया। वो सब्ज़ी खाती नहीं, तो मुझे बहुत सोचना पड़ता है उसके लिए, लंच के लिए, कि क्या दूँ क्या नहीं। और यहाँ पे मैं अपना फेस पैक तैयार कर रही हूँ। इसमें मैं ज़्यादा कुछ नहीं, सिर्फ कच्चे आलू का रस और बेसन मसूर दाल का जो पिसा हुआ आटा आता है वो मैं मिक्स करती हूँ। उससे पहले मैं यहाँ पे ब्रश कर रही हूँ। ब्रश के बाद ही वो मैं पैक लगाऊंगी और उसके बाद बाकी घर का सारा काम करूँगी। तो मैं नब्बे की बात कर रही थी, तो उसके लिए मुझे बहुत रोज़ सोचना पड़ता है कि लंच में मैं क्या दूँ क्या नहीं। पहले तो फ्रेंच फ्राइज़ खाती थी, तो एक दिन के लिए तो वो हो जाता था, लेकिन अब वो भी नहीं खाती है। और अभी कुछ दिनों से उसका क्या हो रहा है कि बोलती है कि उसकी फ्रेंड खा लेती है, तो मैं कहती हूँ कि तुम भी थोड़ा खाया करो। कहती है वो सारा खा लेती है और नहीं दूँगी तो कट्टी हो जाएगी। तो ये भी एक प्रॉब्लम है, मुझे लग रहा है उसकी मैम से बात करनी पड़ेगी। और मैं नाश्ते में आज लौकी और चने की सब्ज़ी बना रही हूँ। और मौसम देख रहे हैं आप लोग, थोड़ी थोड़ी हल्की हल्की बारिश हो रही है। आज सब्ज़ी बहुत जल्दी बन गई थी क्योंकि लौकी को उतना फ्राई नहीं किया जाता है और ये बहुत जल्दी सॉफ्ट हो जाती है, बहुत जल्दी बन जाती है। तो आज मुझे 15 मिनट एक्स्ट्रा मिल गया था। अब मेरे हस्बैंड भी उठ गए हैं और यहाँ मेरी सब्ज़ी बन गई है लगभग। तो आप लोग सोचते होंगे कि इतने कामों के बीच में कितने घंटे मैं पढ़ती हूँ। तो मैंने पहले वाले वीडियो में भी बताया था कि 7 से 8 तक मैं पढ़ती हूँ, मतलब 7 से 8 घंटे तक पढ़ती हूँ। अब इसको मैनेज कैसे करती हूँ, जैसे मैं ये सारे काम ख़त्म कर लेती हूँ 10 बजे तक, 9:30 बजे तक ख़त्म हो जाता है मेरा सब कुछ। तो उसके बाद मैं 2 घंटे पढ़ लेती हूँ 11:30 पौने 12 बजे तक लगातार। उसके बाद 3 घंटे करीबन दोपहर में पढ़ लेती हूँ, जब क्योंकि उस समय नव्या सो जाती है, तो उस टाइम पे मैं बहुत अच्छे से, मतलब 3 घंटे फिक्स पक्का 3 घंटे पढ़ लेती हूँ। अगर मेरे हस्बैंड आते हैं बीच में तो 5-10 मिनट के लिए मुझे उठना पड़ता है खाना देने के लिए। और कभी कभी मैं ज़्यादा पढ़ाई में ये रहती हूँ तो वो खुद से भी ले लेते हैं। मेरे हस्बैंड बहुत सपोर्टिव है। इधर मेरी चाय रेडी हो गई है और मैं चाय पीऊँगी। चाय थोड़ी सी मुझे कड़वी लगती है, इसलिए पीने के बाद मेरा चेहरा बन जाता है। अभी मुझे थोड़ी थोड़ी दूध वाली चाय की याद आती है, बट मैंने अपने आप पे कंट्रोल कर रखा है, मुझे नहीं पीना है। रेनकोट पहन कर कौन स्कूल जाएगा? दाद दाद दाद, बारिश हो रहा है पता है। पिंक कलर का रेनकोट पहन कर कौन जाएगा स्कूल? नब्बू जाएगी तो उठेगी तभी तो नब्बू जाएगी। हंस रही है, हंस रही है, नब्बू हंसती है। उठ जा नब्बू, उठ जा। क्या हुआ? क्या हो गया?
उठ गई। गुड मॉर्निंग। लाइट ऑन करो, लाइट ऑन करो। जला चलो टेबल पे खड़ी हो जाओ, जाओ। जैसा कि आप सभी ने अभी वीडियो में देखा कि मैं 5 मिनट 10 मिनट नव्या के साथ खेल रही थी, क्योंकि मुझे टाइम मिल गया था। वैसे ये रोज़ होता नहीं है ड्रामा जो अभी आपने देखा। उसके बाद मैं नव्या को फटाफट रेडी कर रही हूँ और मेरे दिमाग में इस समय बहुत चीज़ें चलती रहती है कि क्या क्या कंप्लीट हुआ है और मुझे अभी क्या क्या करना है। ऐसे ही नहीं, हाउसवाइफ को मल्टीटास्किंग कहा गया है। वैसे थोड़ा टफ भी होता है, लेकिन ठीक है, काम है हम सबका। तो अब ये सारे काम हो गए हैं, नव्या स्कूल चली गई है, मेरे हस्बैंड अपना थोड़ा काम कर रहे हैं और मैं यहाँ अपना रोज़ का रूटीन जो है एक्सरसाइज कर रही हूँ। तो मैंने कहा था कि हाँ, दोपहर तक मैं 3 घंटा दोपहर और 2 घंटा लंच से पहले 5 घंटे हो गए। 1 घंटे मैं शाम में पढ़ लेती हूँ, क्योंकि 1 से 1.5 घंटे मुझे एडिटिंग में लग ही जाता है। उसके बाद खाना बनाती हूँ, तो 6 घंटे हो गए। और रात में अगर नव्या ने तंग नहीं किया तो 1 से 2 घंटा पढ़ लेती हूँ। ज़्यादा तंग करती है तो 1 घंटा तो कैसे भी पढ़ ही लेती हूँ। मतलब मैं 7 साढ़े 7 एनी हाउ मैं कर लेती हूँ पूरा। और मैं रोज़ छोटे छोटे टारगेट्स रखती हूँ कि आज मुझे ये कंप्लीट करना है। और मैं बहुत ज़्यादा प्रेशर लेके नहीं पढ़ती हूँ, नहीं तो मेरा जो थोड़ा बहुत दिमाग चलता है वो भी बंद हो जाता है, बिल्कुल शट डाउन हो जाता है, एकदम हैंग हो जाता है। तो अभी मैं पूजा वूजा करके थोड़ा नाश्ता करके अब पढ़ने बैठ जाती हूँ। 2 घंटे का अलार्म लगाती हूँ, क्योंकि खाना बनाने का समय रहता है। और मेन टेंशन नव्या का रहता है कि ज़्यादा गर्म होगा तो वो खा नहीं पाएगी, तो इसलिए मैं चाहती हूँ उसके आने से पहले खाना फटाफट रेडी हो जाए और फिर वो आराम से खा पाए। तो मुझे मेरे सब्जेक्ट की उतनी टेंशन नहीं है हिंदी का, क्योंकि मैं ये काफ़ी समय से पढ़ रही हूँ, तो चीज़ें बहुत क्लियर हो गई हैं और क्वेश्चंस भी मुझे इजी लगते हैं जो 80 मार्क्स का है। टेंशन मुझे जीके जीएस की है, क्योंकि उसका सिलेबस बहुत वास्ट है और बिहार का, जैसा कि मैंने कहा कि मैं फ़र्स्ट टाइम दे रही हूँ, तो इसके बारे में मुझे उतना आइडिया नहीं है कि किस तरह से क्वेश्चन आएंगे। और उतना पढ़ा भी नहीं है, उतना क्या बिल्कुल नहीं, तो मुझे नॉलेज भी नहीं है। तो मुझे 40 मार्क्स का ज़्यादा टेंशन हो रहा है कि मैं ये कहाँ से करूँ। मैंने अभी यूट्यूब पे 2-3 चैनल मुझे ऐसे भगवान की दया से मिल गए, जिसको मैं फॉलो कर रही हूँ और चीज़ें मुझे क्लियर हो रही है। बाकी आगे देखते हैं कैसा रहता है। तुम खाना खाओगे कि नहीं खाओगे? नहीं बात करोगे? आओ आओ आओ, सॉरी, आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। अच्छा नहीं बोलूँगी। अब देखो, तुम देखो, आ जाओ, बैठो ना, तो कैसे खाना खाओगे? उठ के बैठो। हाँ, अच्छा से सीधा से ना बू, उस साइड ना बू। नहीं बात करोगे? गुस्सा हो, बहुत गुस्सा। मान जाओ प्लीज, मान जाओ ना, मान जाओ ना, किसी दे दो। नव्या को खाना खिला करके मैं अब आ गई हूँ पढ़ने के लिए। नव्या इसलिए नाराज़ थे कि मैंने उसको बोल दिया था कि क्या क्या देखते रहती है, बस यही बात उसको बहुत बुरी लग गई थी।
मेरी बेटी बहुत टची हो गई है, छोटी छोटी बातों पे रोना स्टार्ट कर देती है, जो चीज़ें मुझे परेशान कर रही है कि कैसे उसको समझाऊं। खैर शायद वो टाइम के साथ सही हो जाएगा। तो मैं अभी नव्या सो गई है तो मैं आराम से अभी 3 साढ़े 3 घंटा पढ़ लूँगी। मैंने इसलिए एयरबड्स लगाए हैं और दोपहर का टाइम है, नींद बहुत ज़ोर आती है, इसलिए मैं इस टाइम पे मैथ के कम से कम 10 क्वेश्चन करती हूँ ताकि मेरा दिमाग खुल जाए और नींद ना आए। तो पढ़ते पढ़ते मेरे हस्बैंड आ गए, उनको मैंने खाना निकाल के दिया, बर्तन साफ़ किए और फटाफट 10 मिनट के अंदर मैं अपने काम पे आ गई, यानी पढ़ाई पे आ गई और मैं पढ़ने के लिए फिर से बैठ गई। इस टाइम में मैं पूरे कंसंट्रेशन के साथ पढ़ती हूँ और 2-3 यूट्यूब चैनल है जो कि बहुत ही हेल्पफुल है। जैसे कि मैंने एस्टेट में बताया था, अड्डा 24 करके एक है, तो उस चैनल से जब मैं पढ़ी थी तो 60% पेपर उसी चैनल से आए थे। मतलब जो मैंने MCQs वहाँ पे लगाए थे, डिट्टो सेम टू सेम वही क्वेश्चंस मुझे पेपर में भी मिले। दोनों पेपरों की बात कर रही हूँ, मतलब TGT और PGT दोनों का। तो मुझे बहुत विश्वास हो गया है और मैंने कोई पैक वगैरह नहीं ख़रीदा है, वैसे ही पढ़ती हूँ जो ऐसे जो यूट्यूब पे उपलब्ध होते हैं उससे। पढ़ते पढ़ते 5 साढ़े 5 बज गया था तो नव्या की मुझे आवाज़ आने लगी। आके देखा मैंने तो वो टीवी देख रही थी। फिर उसने कहा कि उसको मूंग दाल खानी है, तब मैंने निकाला उसको लिए और फिर मैंने उसके लिए दूध तैयार किया। उसके बाद उसने कहा उसको छत पे जाना है, तो ज़्यादा नहीं 5 से 10 मिनट के लिए गए थे क्योंकि पढ़ाई भी करनी थी, शाम होने वाली थी। तो हम लोग छत पे गए और आप जो पेड़ में ये नीम देख रहे हैं इसे मैं खाती हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है। पत्ते नहीं, ये जो निम्बोली है इसके फल, ये जब ये पक जाते हैं पूरा येलो हो जाता है तब खाती हूँ। मुझे हर साल मैं खाती हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है। मैं इस चीज़ का वेट करती हूँ कि बारिश के टाइम आएगा और ये मैं इसको खा पाऊँगी। अब शाम हो गया है, 6 बज चुके हैं और मैं अपना पढ़ाई कर रही हूँ, माँ बेटी दोनों मिलके। इसके बाद मैं एडिटिंग कर लूँगी, उसके बाद मैं खाना बनाने जाऊँगी और खाना बनाते बनाते ही एक पेंसिल वरना इतना बड़ा चाहिए, वरना इसमें लेजेंस भी चाहिए। लेज़र वाला पेंसिल चाहिए? हाँ, क्योंकि ना पिंक वाला कलर का, जैसे ना फ्लावर और जैसे चूट वाला। ठीक, हम नब्बू के लिए ला देंगे मार्केट से वो पेंसिल, ठीक है? हमको ना अब जाओ पढ़ो। खाना बनाते बनाते ही मेरे हस्बैंड का फ़ोन आ गया और उन्होंने कहा रेडी होने के लिए, क्योंकि उनके फ्रेंड का बर्थडे था। ये चीज़ मुझे पता नहीं थी और मैं आज बटर नान और मलाई पनीर बना रही थी। पता होता तो मैं बनाती नहीं, नेक्स्ट डे बनाती। खैर कोई नहीं, सब्ज़ी बन गई थी मेरी। नान नहीं बना था, आटा गुना हुआ था, तो नान सिर्फ मैं पापा के लिए बनाई हूँ 2 और फिर मैं रेडी होके चली गई थी। उसके बाद उसका वीडियो नहीं बना पाई थी क्योंकि बहुत जल्दी रेडी होना था। तो अब हम लोग पार्टी से आ चुके हैं और अब हम लोग चेंज वगैरह करके मैंने अपने हस्बैंड को कह दिया था नव्या को सुलाने के लिए, बट वो सोई नहीं और मैं करीबन मतलब 11 बजे आए थे तो मैं 1-2 घंटा पढ़ ली थी 1 बजे तक। उसके बाद मुझे जोरों की नींद आने लगी और नव्या भी सो नहीं रही थी और मुझे ज़्यादा टेंशन था उसका स्कूल का। तो हम लोग फिर सोने के लिए चले गए और आज का ब्लॉग यहीं पे हम ख़त्म करते हैं। और आप लोग प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहिए और देखिए कि एक हाउसवाइफ के लाइफ में क्या क्या चैलेंजेस आते हैं जब वो गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करती है। बाकी आप लोग अपना ध्यान रखिए और मेरे चैनल से जुड़े रहिए।